भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को लेकर कई उपदेश दिए हैं। उसी में से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ उद्देश्य आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में दुख कभी न आए। लेकिन जब कोई कष्ट या दुख उसे घेर लेता है तो वह विचलित हो जाता है और सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उन्हीं में से एक नियम यह भी बताया गया है कि कुछ कर्म हमें नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें निवस्त्र होकर कभी नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पहला, निवस्त्र होकर ना नहाए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार आपको कभी भी पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्म जल देवता का अपमान माना गया है। इसीलिए जब भी आप स्नान करें तो आपके शरीर पर एक वस्त्र होना चाहिए। दूसरा, निवस्त्र होकर ना सोएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग निवस्त्र होकर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है। लेकिन विष्णु पुराण की माने तो निवस्त्र होकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता विष्ट हो जाते हैं। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रात्रि में निवस्त्र होकर सोने से आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति के हावी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे कई कार्य हैं जिनको निवस्त्र होकर नहीं करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निवस्त्र होकर देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यह सत्य है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने की बात कही गई है, किंतु गलत तरीके से निवस्त्र होकर पूजा अर्चना करने से आपको शुभ नहीं अशुभ फल मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई को सांसारिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अहितकारी हो सकता है।